नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। जीतन राम मांझी आज एक अहम फैसला लेने वाले हैं, जहां एक तरफ इसको लेकर उन्होंने बैठक भी शुरू कर दी है और इस बैठक में कई चीजों पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ इसमें ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि मांझी का अगला कदम क्या होगा, महागठबंधन में जाएंगे या एनडीए में जाएंगे। इधर तो फैसले की बात सामने आ ही रही है, लेकिन इसी बीच अब जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने भी इग्नोर कर दिया है। जी हां, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर जीतन राम मांझी कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं, महागठबंधन के विपरीत बोल रहे हैं, अब उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कांग्रेस ने भी कह दिया है कि उसे कोई जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के सुर भी तेजस्वी यादव के साथ मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो बात में समझेंगे, लेकिन पहले आपको वो बयान सुनाते हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया है, हमारी बातचीत हो जाती है, हमारे बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन का गैप नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात थी, कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, हम लोग का ये कोऑर्डिनेशन की गैप था वो खत्म हो चुका है। हम लोग का आजकल जो आपस में बराबर विचार विमर्श होते रहता है, कम्युनिकेशन गैप हम लोग के बीच नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही जीतन राम मांझी के मुंह पर सिर्फ एक ही मांग है और वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उनकी सुई वहीं पर अटकी रहती है। वो लगातार महागठबंधन के सभी नेताओं से इस पर बातचीत करने के लिए कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात से पहले इग्नोर कर दिया था और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस थोड़ी बहुत समझदार दिख रही थी और कांग्रेस की तरफ से लग रहा था कि शायद वो सबको मिलजुल कर आगे ले जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा भी गया था कि मांझी जी 1 सप्ताह का वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई ठीक ठाक नहीं हुआ और कोऑर्डिनेशन कमेटी पर कोई बात नहीं बनी। अब इन सब के बीच अब जब मांझी को इस फैसले पर आना पड़ रहा है कि आखिर आगे क्या करना होगा, तो उस वक्त में जब जीतन राम मांझी को लोगों को समझाना चाहिए, यानी कि अन्य घटक दलों को ये समझाना चाहिए कि उन्हें महागठबंधन में ही रहना चाहिए, तो वो अब उनके खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मांझी जी को जहां जाना है वहां जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब साफ है कि महागठबंधन में मांझी रहे या ना रहे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन के अन्य दलों को। हालांकि ये पहले से भी स्पष्ट हो चुका था कि मांझी को लेकर वो लोग उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि पहले से ही जब कोऑर्डिनेशन कमेटी पर उन्हें कोई वैल्यू नहीं दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक होगा। और अब रही बात कि कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ सुर क्यों मिला रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह ये हो सकती है कि इस बार कांग्रेस ये जानती है कि विधानसभा का चुनाव बिना तेजस्वी यादव के या फिर बिना आरजेडी के लड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में उनके सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सरेंडर कर रखा है। पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर के भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोल रहे थे, अब उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ जाते हुए बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में और हम लोग मिलजुल कर सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। तो ऐसे में साफ हो चुका है कि कांग्रेस ने सरेंडर कर रखा है, तो जो तेजस्वी यादव की बात होगी या वो जो बोलेंगे वही होगा। इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी अब कह दिया गया है कि मांझी जी जहां जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।